हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विश्वनाथ पता। सो आज के वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चंस देखेंगे, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड विद फाइनेंस कमीशन. सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन December 2012 पेपर 2. द क्वेश्चन इज स्टेट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एज चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन. कौन से जो हैं वी हैव टू अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि कौन से सबसे पहले पॉइंट होते हैं, फिर उसके बाद कौन से पॉइंट होते हैं. सो सबसे पहले जो पॉइंट होते हैं चेयरमैन, हिज नेम वॉज केसी नोएगी. सो ए जो है ऑप्शन सब में ही है. नेक्स्ट इज हिज नेम वॉज ए के चांडा. सो ए के चांडा जो है दैट्स द डी ऑप्शन. ठीक है, सो ए के बाद डी किसके अंदर है, बी ऑप्शन जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. सो इफ़ यू सी द क्रोनोलॉजी इट्स मैंशनड हियर. ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग देयर इज अ चेयरमैन हु वाज अपॉइंटेड एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑपरेशन ड्यूरेशन विच इज़ देयर. सो सबसे पहले जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुई थी दैट वाज इन द ईयर 1951 और उनके चेयरमैन थे के सी नोएगी. और जो उसका ड्यूरेशन था, ऑपरेशनल ड्यूरेशन, दैट वाज फ्रॉम 1952 टू 1957. Similarly, others are also mentioned. You can have a look at it and also learn, memorize it. The finance commission का appointment कब कब हुआ था. ठीक है, so option B जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in December 2012 paper 2. The question is the most important characteristics of federation कौन सा है. So सबसे important characteristics of federation is non-correspondence between the function and the resources of the center and the state government. कोई correspondence नहीं होता between the function जो center के हैं और states के हैं, ना ही उनके बीच के resources के बीच में कोई correspondence होता. So option B जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in June 2013 paper 3. The question is the Constitution of India provides for transfer of resources from center to state in form of. So Constitution of India जो provide करता है transfer of resources from center to state. So इसका जो option है that is option first, सेकेंड एंड थर्ड जो है दे आर करेक्ट. ग्रांट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान में से कुछ मेंशन नहीं था एंड दैट इज ऑल्सो नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि वो प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन December 2013 पेपर 3. ग्रांट फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर नोन एज. सो ग्रांट फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, सेंटर से स्टेट में किसकी रिकमेंडेशन के अंदर बोले गए हैं. सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी विच इज स्टैट्यूटरी ग्रांट्स. सो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो हैं फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स जो हैं दे कम अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस द थ्योरी इज रिटन की जो लेवी है ऑफ ड्यूटी फ्रॉम सेंटर, सेंटर जो लेवी करती है बट जो कलेक्ट और रिटेन कर जाती है स्टेट्स के अंदर, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 268. जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ लेवी कर जाती हैं, कलेक्ट कर जाती हैं बाय द सेंटर बट असाइन इन अ होल टू स्टेट कर जाती है, दैट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 269. एंड शेयरिंग जो है ऑफ प्रोसीड्स of all the union taxes between the center and the state under article 270, that is a different article which is article 270. ठीक है, so the same thing is there कि जो grant in aid of revenue है that is mentioned in article 275. 282 जो है that is mentioned for article for any public purposes and article 293 is for the loans for any public purposes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन June 2014 पेपर 3. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल फॉर फाइनेंस कमीशन इन इंडिया. कौन सा जो है वो रोल है फॉर द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया. सो टू मेक द रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, टू मेक रिकमेंडेशन ऑन लेवी एंड रिमूविंग ऑफ द रिस्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस की थर्ड विच इज recommend the grant in aid under article 275 of the. So grant in aid का 275 है and recommend plan and other grants under article 282 of the constitution. So सारे options जो हैं they are correct कि recommend करना, distribution कितनी होगी टैक्स प्रोसीड्स की सेंटर और स्टेट के बीच में, recommendation करना कि कितना टैक्स लेवी होगा, रिमूव कितना होगा एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑल द टैक्सेस एंड ग्रांट इन एड का रिकमेंडेशन इज ऑल्सो मेंशन अंडर आर्टिकल 275 और प्लान्स एंड अदर ग्रांट्स का दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो द सेम थिंग इज मेंशन वी हैव ऑलरेडी सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन December 2014
Paper 2, the question is most important characteristics of federation कौन सी है? So this is a repetitive question. We've also seen this question previously. So इसका जो आंसर है that is non-correspondence between the function and the resources of the center and the state government. So B जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in June 2015, paper 2. The question is 14 Finance Commission recommends कौन से funds को recommend करता है? सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स की क्या असिस्टेंस देता है स्टेट्स को, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द थियरी दैट वी हैव कवर्ड प्रीवियसली अबाउट द 14 फाइनेंस कमीशन. सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जुलाई 2016, पेपर 3. द क्वेश्चन इज विच फाइनेंस कमीशन has used forest cover as a criteria for horizontal distribution of resources in India. कौन से में forest cover का जो criteria है that is used for horizontal distribution of resources. So जिसका correct option है that is 14 Finance Commission. ठीक है. सो फोर्थ जो है, सो इसके अंदर फॉरेस्ट कवर की बात 14 फिनेंस में कही गई है, 13th के अंदर नहीं दी गई थी, एंड देयर वाजंट एनी वेटेज दैट वाज अलॉटेड टू फॉरेस्ट कवर इन 13 फिनेंस कमीशन. सो फोर्थ जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. Next question, this question has already been covered in the previous video that I have uploaded, and that is regarding the special category states. So this was a question that was asked in July 2016, paper 2, 2019. The question is which among the following is not a criteria for declaring special category states. कौन से criteria में हम declare नहीं करते special category states. So first is overpopulation, second is poor infrastructure, third is hilly and difficult terrain, and fourth is non-viable state finance. So जिसका correct option है that is overpopulation, because we've seen the features which are related with the special category states, जिसके अंदर यही होता है कि वहाँ पे अगर difficult terrain है तो भी उन states को कुछ ना कुछ preferential treatment दे दिया जाता है, and that is for given in different form कि उनको tax नहीं देना पड़ेगा. So there is a tax break that is given. Also, apart from tax break, there is also assistance that is provided from the center to the states, to these states, the special category states. So we've already seen the concept. So यही चीज़ है कि फीचर्स ये हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन स्टेट्स को दिया जाता है जहाँ पे हिली और डिफ़िकल्ट टेरेन है, पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है, ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे, वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, इतना ज़्यादा लोग नहीं कमा पाते हैं, एंड देयर इज़ ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस बिकॉज वहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट बी बिल्ड. So that is also a feature of the Finance Commission. And strategic location along the borders, border के along ही strategic location, and there is also a non-viable state for finance, state finance. ठीक है. So these are the feature. Next question. This was a question that was asked in July 2016, paper 2. The question is in which of the following state all tax revenue of center have become shareable among center and state. कौन से ईयर के अंदर वी हैव टू टेल द ईयर जहाँ पे सारे टैक्सेस सेंटर के वो शेयरेबल हो गए थे बिटवीन द अमंग द सेंटर एंड द स्टेट. दैट वाज इन 2000 AD. सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन January 2017, paper 3. The question is which while recommending horizontal distribution, which of the following criteria got the least weightage by the 14 Finance Commission. सबसे कम वेटेज किसको दी गई थी? इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ डेमोग्राफिक चेंज. वैसे तो जो फॉरेस्ट कवर है उसको सबसे लीज दी गई थी, बट फॉरेस्ट कवर इजंट एन ऑप्शन इन द ऑप्शंस गिवन हियर. सो सबसे कम वेटेज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दैट इज मेंशन्ड हियर, सबसे कम वेटेज इज गिवन टू डेमोग्राफिक चेंज विच इज़ 10%. ठीक है. So first जो है that's the correct option. Next question is, this is a question that was asked in paper 2, July 2018. The question is which of the following statement are correct regarding Finance Commission in India. कौन सा जो है वो correct statement है? Finance Commission is constituted under Article 275 of the Constitution. So ये जो है this is under 280 जिसके अंदर Finance Commission constitute हुई थी, and जो provision है वो about the grant in aid which is the second option, विच इज़ ग्रांट इन एड जो स्टेट्स का प्रोविजन है दैट इज़ अंडर आर्टिकल 275. तो ना तो ए सही है ना तो बी सही है. ठीक है. सो फोर्थ जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. सो यही चीज़ मैंने बताई है कि ग्रांट इन एड का जो प्रोविजन है दैट इज़ अंडर आर्टिकल 275 एंड इट इज़ नॉट इन आर्टिकल 280 विच इज़ देयर इन द ऑप्शन. सो दैट इज़ वाई नीदर ए नॉर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So the same thing is written. Next question. This is a question that was asked in 2019, December paper 2, under which
आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इज एम्पावर टू अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन? कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो है ही इज़ एम्पावर कि वो अपॉइंट कर सकता है फाइनेंस कमीशन को? सो जिसका आंसर है दैट इज़ 280 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो है ही इज़ एम्पावर कि वो अपॉइंट कर सकता है फाइनेंस कमीशन को. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.